अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को 5 ऐसे बिज़नेस बताऊँगा जिनमें आप अच्छी खासी अर्निंग हासिल कर सकते हैं। एंड इनका जो ट्रेंड है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा हाई है एंड आने वाले सालों में आप इससे काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफ़िट ले सकते हैं। दोस्तों, बिज़नेस करने के लिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, जिनमें से आपके पास सबसे पहले एक बेहतरीन जगह का होना ज़रूरी है, दूसरा आप एक बाइख़लाक़ होना ज़रूरी है, तीसरा आपके पास एक अच्छी खासी इनकम होना ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो 5 बिज़नेस हैं, ये ऐसे बिज़नेस हैं जो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट दे सकते हैं। तो आज अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इन 5 बिज़नेस में से एक बिज़नेस ज़रूर करता। तो अगर आप लोगों को बिज़नेस करने का शौक है एंड आप लोगों के पास पैसे हैं, तो आप इन 5 बिज़नेस में से एक बिज़नेस लाज़मी से कीजिएगा। इंशाल्लाह इसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को शुरू से बताता हूँ कि इसमें आपके 8 से 10 लाख या 15 लाख का खर्चा आ सकता है, क्योंकि ये एक बिज़नेस है। तो जो लोग बता रहे हैं कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से बिज़नेस शुरू कर सकते हैं या आप 5-6 हज़ार से बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, तो दोस्तों इस तरह का कोई भी बिज़नेस नहीं है, वो आप लोगों को उल्लू बना रहे हैं। 5-6 हज़ार से कोई भी बिज़नेस नहीं खड़ा होता, क्योंकि अगर 5-6 हज़ार से बिज़नेस होता तो हर शख्स बिज़नेस करता है, या वो जो आपको बता रहा है वही बिज़नेस करता। वो क्यों नहीं कर रहा 5-6 हज़ार से? क्योंकि 5-6 हज़ार तो एक छोटे बच्चे के पास भी होता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लियर चीज़ें बताऊँगा कि आपने बिज़नेस करना कैसे है, कहाँ से सामान लेना है, सामान कहाँ से सस्ता मिलता है एंड ये आपने बेचना कैसे है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को बआसानी मिल जाएँगी। दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम का काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें आप शॉर्ट अपलोड करके जो भी अब आपका बिज़नेस है, ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, उस पर आप शेयर करके वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। बाकी जो लोग कह रहे हैं कि अपने घर से शुरू करें, ड्रॉप शिपिंग करें, शोपिफ़ाई वगैरह इस तरह के, या दराज़ वगैरह इस तरह से सामान सेल करें, तो उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इस तरह का बिज़नेस खड़ा होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये बिज़नेस करने किस तरह से हैं एंड कहाँ से सामान लेना है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को क्लियर करके बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक़्त ज़ाया किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो बिज़नेस है वो है कपड़ों का बिज़नेस। जी हाँ, कपड़ों का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जो कि हर वक़्त ट्रेंड में रहता है। तो आप लोगों ने ये चीज़ें ख़्याल में रखनी है कि ट्रेंड क्या चल रहा है एंड सीज़न कौन-सा है एंड इसमें त्योहार कौन से, इवेंट्स वग़ैरह कौन से आ रहे हैं, यानी कि शादियों का मौसम है, ईद है, या इस तरह का जो भी सीज़न है, उस सीज़न के हिसाब से आपने कपड़े रख लेने हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों को बताऊँ कि इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है, तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट लगती है, वो आपकी दुकान प्लस रेंट प्लस डेकोरेशन वग़ैरह के साथ 3-4 लाख रुपए इसमें खर्चा आ जाता है। हाँ, अगर कि आप लोगों को दुकान बनी-बनाई मिल जाती है, ऐसी दुकानें होती हैं जो कि ऑलरेडी कपड़ों की होती है, कोई बंदा छोड़ के जाता है, आप वो दुकान ले लेते हैं, तो वो आपको 1 लाख या 50,000 इस तरह में भी मिल जाती है। लेकिन अगर आप लोग शुरू से एक दुकान लेते हैं, फिर उस पर उसको बनाते हैं, तो उसमें आपका 3 से 5 लाख का खर्चा आ सकता है। और अगर बात की जाए सामान की, तो आपने इसमें सामान कितना डालना है? दोस्तों, सामान आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। सामान, हाँ, ये चीज़ होनी चाहिए कि जिस चीज़ का ट्रेंड है, जो चीज़ चल रही है, जो चीज़ बिक रही है, वो अगर आप लोग 1 लाख की भी रखेंगे, तब भी आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट होगा। अगर आप लोग ट्रेंड को फ़ॉलो नहीं करेंगे, ट्रेंड के अपोज़िट चलेंगे, तो आप चाहे 20 लाख का सामान भी रख लें, तब भी आपको कोई प्रॉफ़िट नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि आपने अपनी दुकान के हिसाब से जितना भी सामान, यानी कि 2 लाख का आता है, 3 लाख का आता है, 5 लाख का आता है, इस तरह का सामान आपने रखना है, तो वहाँ से आपकी एक अच्छी खासी अर्निंग होगी। तो दोस्तों, आप बात करते हैं कि फाइनल आपको कितना खर्चा आएगा, तो फाइनल आपका जो खर्चा आएगा वो 8 से 10 लाख आपके पास होने चाहिए, तो इससे आपका एक बिज़नेस जो है अच्छा खासा मैनेज हो जाएगा। हाँ, बाद में आप इसे बढ़ा सकते हैं, तो बाद में जितनी ज़्यादा सेल होगी उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा एंड वहाँ से आपको अच्छी खासी अर्निंग आ जाएगी। बात की जाए मुनाफ़े की, कितना मुनाफ़ा होता है, तो इसमें आपको कम से कम जो मार्जिन मिलता है वो 30 से 50% के बीच में मिल जाता है। तो यानी कि आप इससे एक सूट के भी 500-600 या 1000 या इससे ऊपर प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। तो ये सब आपके इख़्लाक़ के ऊपर है, आपके बेचने का तरीका, बेचने का अंदाज़ एंड जिस जगह पर आपकी दुकान है, वहाँ की सेल्स के मुताबिक, जो कि ऑलरेडी दुकानदार सेल कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको सेल करना पड़ेगा एंड उस हिसाब से आपको प्रॉफ़िट रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट है। तो दोस्तों, बात की जाए कि आपको मंथली इससे कितनी अर्निंग हो सकती है, या आपकी एक अच्छी खासी कम्युनिटी बन जाए, तो आप यहाँ से डेली का 1 लाख से 1.5 लाख बआसानी बना सकते हैं। दोस्तों, ये एक बिज़नेस है, आप इसे अकेले में कर सकते हैं या आप इसमें एक मज़दूर भी रख सकते हैं। तो ये बआसानी मैनेज हो जाता है। हमारे शहर में अक्सर लोग कर रहे हैं, अक्सर जो यहाँ से हैं वो पठान भाई एंड पठान भाई अकेले ये बिज़नेस सँभाल रहे हैं, यानी कि उनकी दुकान होती है, एक बंदा सँभाल रहा होता है एंड अगर उनसे बात की जाए कि आप इनसे कितना मुनाफ़ा लेते हैं, तो साफ बात है, कोई भी एग्ज़ैक्ट मुनाफ़ा नहीं बताता। सब ये कहते हैं कि गुज़ारा चल रहा है, लेकिन जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, जिनसे मेरा बैठना-उठना हुआ है, तो वो ये 1 लाख से 1.5 लाख का मुनाफ़ा यहाँ से बआसानी हो जाता है। तो दोस्तों, बात की जाए कि कपड़ों के होलसेल डीलर आपको कहाँ से मिलेंगे, तो ये आपको फैसलाबाद और कराची से मिल जाते हैं। फैसलाबाद और कराची में कपड़ों के बहुत बड़े कारखाने हैं, वहाँ से आप बआसानी ले सकते हैं एंड वहाँ से
काफ़ी सस्ता आपको पड़ जाता है। एंड हाँ, लाहौर में भी आपको मिल जाता है, लेकिन इससे जो छोटे शहर हैं वहाँ पर आपको मिल जाता है, लेकिन मिलता है इस तरह से कि वो कराची से लाते हैं, फिर अपना मुनाफ़ा रखते हैं, उसके बाद आपको बेचते हैं। तो आप लोग अपने बारे की चीज़ देख लीजिएगा, एक दफ़ा कराची या फैसलाबाद वहाँ का चक्कर लगा लीजिएगा। उसके बाद अगर आप लोग देखें कि आपको किसी करीबी शहर में सस्ता मिल रहा है, तो आप वहाँ से खरीद लीजिएगा। तो दोस्तों, दूसरा जो बिज़नेस है वो है अत्तर और घड़ियों का बिज़नेस। ये अलग बिज़नेस नहीं है, इस बिज़नेस को आप एक साथ लेकर भी चल सकते हैं, यहाँ से आप अच्छा खासा मुनाफ़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसको भी आपने ट्रेंड के हिसाब से रख लेना है, यानी कि किस तरह का ट्रेंड है या किस तरह का सीज़न है, इस तरह से आपने इसे रख लेना है। एंड आपने एक अच्छी जगह मंतखब कर लेनी है और यहाँ से आप अत्तर और घड़ियाँ दोनों की एक ही दुकान बनाकर वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें बात की जाए इन्वेस्टमेंट की कि आपका कितना खर्चा आएगा, तो इसमें जो है आपका खर्चा दुकान बनाने में 3 से 5 लाख आ सकता है। बाकी जो है आप इसमें अत्तर ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड रखेंगे तो आपका 2 से 3 लाख आ जाता है खर्चा। हाँ, आपने अपना ब्रांड नहीं लॉन्च करना, क्योंकि अपना ब्रांड लॉन्च करने में इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है और उल्टा उसमें लॉस हो जाता है, क्योंकि आपको कोई जानने वाला नहीं है। तो इसमें आपका उल्टा लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट होता है वो लोकल ब्रांड में होता है, यानी कि जो कि सस्ते ब्रांड आते हैं उन्हें लोग बआसानी खरीद भी लेते हैं एंड उनसे अच्छा खासा प्रॉफिट भी आप ले सकते हैं। एंड जो सबसे अच्छा खासा प्रॉफिट देते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग वाले अत्तर होते हैं, जिनसे आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। बाकी आप इसमें बॉडी स्प्रे एंड अत्तर वगैरह, परफ्यूम वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए प्रॉफिट की, तो परफ्यूम में आपका जो प्रॉफिट है 50 से 70% आपका जो है मुनाफा होता है। और दूसरी बात की जाए घड़ियों की, इसको भी आपने ट्रेंड के हिसाब से फॉलो कर लेना है। एंड महंगी घड़ियाँ खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महंगी घड़ी में इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता जितना आपको लोकल घड़ियों में होता है। तो ये घड़ियाँ जो है आपको बहुत ही सस्ती मिल जाती हैं, यानी कि कराची, लाहौर जो इनके होलसेलर बैठे हैं या कंट्रीब्यूटर बैठे हैं, तो वो आपको एक घड़ी 100 की देंगे, वो आप अपने शहर में 500 की बआसानी बेच सकते हैं। तो आप लोग खुद देख लीजिएगा कि इसमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट है, तो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। जो भी ऑलरेडी दुकानदार कर रहे हैं, आपकी उनके साथ अच्छी हाई वैल्यू बन जाएगी, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप इससे कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली बात की जाए, आप यहाँ से मंथली 1 लाख से 1.5 लाख बआसानी कमा सकते हैं। एंड अगर इसमें दुकान का खर्चे की बात की जाए, तो ये दुकान 8 लाख में बआसानी बन जाती है। अगर आपके पास 8 से 10 लाख है, तो आप बआसानी घड़ियों और अत्तर की एक ही दुकान बआसानी बना सकते हैं एंड आप इससे मंथली 1 से 1.5 लाख बआसानी कमा सकते हैं। दोस्तों, तीसरा जो बिज़नेस है वो है रेस्टोरेंट एंड कैफ़े का बिज़नेस। ये बिज़नेस जो है 2025 में इतना ज़्यादा चला है, इतना ज़्यादा चला है, जो भी लोग थे वो इस रेस्टोरेंट का बिज़नेस कर रहे थे एंड यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर रहे थे। तो दोस्तों, रेस्टोरेंट का जो बिज़नेस होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है, यानी कि 70 से 80% इसमें मुनाफ़ा होता है। तो दोस्तों, इसमें जो रकम की बात की जाए, यानी कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, तो इसमें आपकी लग सकती है 10 से 15 लाख, क्योंकि दोस्तों एक होटल बनाने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, तो उसकी टेबल वगैरह लेनी पड़ती है, कुर्सी वगैरह लेनी पड़ती है एंड एक टीम बनानी पड़ती है, तो यहाँ से आपका अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। एक ही दफ़ा खर्चा होता है, फिर उसके बाद आपका कोई खर्चा नहीं होता। हाँ, सिर्फ जो मज़दूर होते हैं उनकी तनख्वाह आप ले लें, बाकी आपका कोई खर्चा नहीं होता। लेकिन एक दफ़ा जो आपका खर्चा होता है वो आपका 10 से 15 लाख बन जाता है। एंड आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो लकड़ियों की जो होटलें बन रही हैं, यानी कि बाँस की होटल बन रही है, तो उसमें इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता एंड ये ट्रेंड भी है, तो इससे आप बआसानी मुनाफ़ा कमा सकते हैं। एंड अगर बात की जाए इसमें आप मुनाफ़ा किस तरह से कमा सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास जो खाना बनाने वाला है, शेफ़ है, वो एक अच्छा खासा कारीगर होना चाहिए। आप लोगों के पास एक माहिर कारीगर होगा तभी, जब तक आपका ज़ायका बेहतरीन नहीं होगा तो कोई ग्राहक नहीं आएगा। अगर ग्राहक नहीं आएगा तो आपका खाना वेस्ट हो जाएगा, जिससे आपको उल्टा नुकसान होगा, कोई मुनाफ़ा नहीं होगा। इसीलिए कारीगर जितनी भी तनख्वाह लेगा आपसे, आपने कारीगर को ट्रायल कर लेना है, उसके बाद आप जितनी चाहें वहाँ से रकम कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटा बिज़नेस भी आप शुरू कर सकते हैं, यानी कि चाय पराठे का बिज़नेस भी आप शुरू कर सकते हैं। बहुत से ऐसे पठान भाई हैं जो कि मैंने इस्लामाबाद, लाहौर या हमारे अपने जो छोटे शहर हैं वहाँ पर मैंने देखे, सिर्फ चाय पराठे का होटल बनाते हैं एंड वहाँ से जो वो डेली की सेल करते हैं, पता नहीं कितनी करते हैं, हमारा दिमाग भी काम नहीं करता। तो दोस्तों, इसमें जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर आपका रेस्टोरेंट चल जाता है या कैफ़े चल जाता है, तो आप मंथली यहाँ से 2 लाख 3 लाख इस तरह की इनकम भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो रेस्टोरेंट का बिज़नेस है इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। हाँ, सिर्फ इसमें चाय बनाने वाला कारीगर है वो एक अच्छा होना चाहिए, बाकी मज़दूर जो है बाअखलाक होना चाहिए, तो आप यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, चौथा जो बिज़नेस है वो है मोबाइल शॉप एंड एसेसरीज का बिज़नेस। तो इस बिज़नेस में भी दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट है एंड ये
आपको काफ़ी अच्छी खासी हाई इनकम दे सकते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर बात की जाए खर्चे की, तो आपका दुकान बनाने में जो खर्चा आता है वो 3 से 5 लाख आता है, एंड इसमें जो सामान का खर्चा आता है वो करीबन आपका हो जाता है 7 से 8 लाख का, यानी कि इसमें भी आपका 10 से 12 लाख का खर्चा है, एंड यहाँ से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसमें बात की जाए मुनाफे की, तो इसमें जो आपको अच्छा खासा मुनाफा होता है वो छोटी सी एसेसरीज में होता है, यानी कि केबल, चार्जर या हैंड फ्री इस तरह की चीज़ों में मुनाफा होता है, क्योंकि ये चीज़ें आपको कराची, लाहौर जो इनके होलसेल डीलर बैठे हैं या कंट्रीब्यूटर बैठे हैं, वहाँ से ये चीज़ें आपको 50 की, 100 की, 20 की इस तरह की मिल जाती है। यहाँ आप 100, 150, 200, 300 इस तरह से सेल कर सकते हैं, तो इसमें अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। हाँ, बड़ी जो मोबाइल्स होते हैं, स्मार्टफोन्स, उनमें भी आपको मुनाफा होता है, लेकिन उनमें होता ये है कि छोटे परसेंटेज होते हैं, लेकिन वो सेल अच्छी खासी होती है, तो उसमें भी आपको एक अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे मोबाइल शॉप वाले बहुत से जानने वाले मेरे हैं, जिनके साथ मेरा बैठना उठना है। अगर मैं उनसे बात करता हूँ कि आप लोग इससे मंथली कितना कमा सकते हैं, उनकी दुकानें भी इतनी बड़ी कि आप यहाँ से मंथली कितना कमाते हैं, तो वो एग्जैक्ट मुझे बताते हैं कि हम यहाँ से मंथली जो है 1 लाख से 1.5 लाख कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगेन इस चीज़ में आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका लोगों के साथ बैठना उठना किस तरह से है, एंड रवैया किस तरह का है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह आपको यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। दोस्तों 5वां जो बिज़नेस है वो है फार्मेसी का बिज़नेस। तो ये भी एक अच्छा खासा बिज़नेस है, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना ज़रूरी होता है। अगर आप उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो आपको यहाँ से उल्टा काफ़ी ज़्यादा मसले आप लोगों के लिए बन सकते हैं। तो दोस्तों ये जो बिज़नेस है, इसमें आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जैसा कि आपको इस मेडिसिन में समझ बूझ होना ज़रूरी है, एंड दूसरा जो है आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो समझ बूझ इस तरह से होनी चाहिए कि आप लोगों के पास इस जो मेडिसिन है, इसमें आप लोगों का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, यानी कि एक अच्छी डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए, और दूसरा जो है आपके पास एक लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो इसमें आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं, क्योंकि ये एक ज़रूरत है, तो एक ट्रेंड नहीं है। इस तरह से ये 12 महीने चलता है, एंड यहाँ से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आप लोगों ने ख्याल करना है कि आप लोग जिससे सामान ले रहे हैं वो आपको फेक दवाई तो नहीं दे रहा। दूसरा, आप उससे जो ले रहे हैं उससे कितनी ज़्यादा सस्ती ले रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपना प्रॉफिट रख सकते हैं। इसमें आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। 1 लाख से 2 लाख यहाँ भी आपका बआसानी बन जाता है। तो इसमें जो खर्चा आता है, इसमें आप 10 से 15 लाख रुपए इसका खर्चा आ जाता है, तो आपको यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। अगेन मैं आपको यही चीज़ें कहूँगा कि आप लोगों ने सामान और जगह का ख्याल ज़रूर रखना। तो दोस्तों अब फाइनल बात कर लेते हैं कि कुछ टिप्स जो है उन चीज़ों का आप लोगों ने लाज़मी ख्याल रखना है। तो ये जो चीज़ें हैं, आपने इन तमाम चीज़ों में जो भी बिज़नेस आप कर रहे हैं उसमें आपने एक तो वो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जगह कौन-सी दी हुई है। दूसरा, आप लोगों के पास कौन किस तरह के लोग आते हैं, किस टाइप के लोग आते हैं। तीसरा जो है आपका लोगों के साथ रवैया किस तरह से है। और चौथा जो सबसे अहम एंड ज़रूरी है कि आप सामान किससे ले रहे हैं। यानी कि अगर आप कराची या लाहौर या फैसलाबाद इन बड़े शहरों से अगर आप सामान लेते हैं, तो वहाँ पर इनके बड़े-बड़े डीलर बैठे हुए हैं, कंट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं, जो कि आपको सस्ता सामान देते हैं। अगरचे आप एक छोटे शहर से सामान लेते हैं, तो वहाँ पर आपको सामान महँगा पड़ जाता है, क्योंकि वो पहले कराची या लाहौर से सामान लाते हैं, फिर अपना मुनाफ़ा रखते हैं, फिर आपको सामान देते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, उसके बाद इंशाल्लाह आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा होगा। तो दोस्तों जिस भी बिज़नेस में आपका इंटरेस्ट है, तो आप उस बिज़नेस को कीजिएगा। इंशाल्लाह इन 5 बिज़नेस में आपका जो भी फ़ेवरेट बिज़नेस होगा, उससे आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा मिलेगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो इसको लाइक, चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।